Hello, my dear friends. Today I want to talk about the new lecture series. आज से मैं न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूंगी आप सब लोगों के लिए। तो आप सब लोगों ने इस लेक्चर सीरीज को अच्छे से देखना है और बताना है कि मतलब मैं इस लेक्चर सीरीज का रिवीजन करवाने वाली हूँ जो भी VKSSP के स्टूडेंट हैं, जो भी वायरस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बिकॉज दीज क्वेश्चन आर मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज एग्जाम। जनरल साइंस के क्वेश्चन जो हैं मोस्टली पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में जाओगे आप। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू लेक्चर सीरीज. आई विल कंप्लीट होल जनरल साइंस बिकॉज आई हैव स्टडीड इन डेप्थ concept of science. That is why I am starting this lecture series. Okay, चलो मैं स्टार्ट करती हूँ. सबसे पहला क्या होता है कि न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है. न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है, सिंपली अगर आप जाने, जिससे ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक खाने को ऑब्टेन करता है. जिस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म अपने खाने को ऑब्टेन करता है उसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं. बहुत सारी टाइप की अब न्यूट्रिशन होती हैं. आपने ऐसे याद रखना है कि ऑटोट्रॉफिक होती है. ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है कि जो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. मतलब क्या होता है कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जब ग्रीन प्लांट को देखते हो, यूग्लिना को देखते हो, ग्रीन प्लांट के अंदर क्या होता है, ऑटोट्रॉफ के अंदर क्या होता है, ग्रीन प्लांट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होती है. जो क्लोरोफिल कैपेबल होती है कि वो ट्रैप कर लेगी सोलर एनर्जी, सनलाइट को कैप्चर करती है. यही एनर्जी सनलाइट की, सोलर एनर्जी जो होती है, इसी को यूटिलाइज करती है किसके लिए, खाने को बनाने के लिए फ्रॉम द रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यूज करती है. तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या निकला, ग्लूकोज और वाटर प्लस ऑक्सीजन देता है. ऑक्सीजन जो हम लेते हैं प्लांट से, वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वो ऑक्सीजन आती है प्लांट से. प्लांट हमें क्या देते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि प्लांट ऑक्सीजन देते हैं. वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, जब अच्छे प्लांट लगाए होंगे फोटोसिंथेसिस करेंगे तभी जाके हमें ऑक्सीजन मिलेगी. तो क्या होता है कि रॉ मटेरियल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ये रिएक्शन लास्ट पे भी दी हुई है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ये हमने लास्ट पे कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, तो क्या बनता है. अब ये रॉ मटेरियल है, यही यूज करके जो है प्लांट जो है खाना बनाते हैं. ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स भी होते हैं, ग्रीन प्लांट और यूग्लिना की एग्जांपल अपनी याद रखती है. हेटेरोट्रॉफिक से नेक्स्ट चलते हैं. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होगी जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कंज्यूमर की तरह एक्ट करता है. मतलब क्या हुआ कि ये न्यूट्रिशन आपने कहाँ से ले रहा है, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रिपेयर करता है, ग्रीन प्लांट प्रिपेयर कर रहा है, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हाली ड्राइव कर रहा है, कंज्यूमर की तरह एक्ट कर रहा है, जो हाली कंज्यूम में लगा हुआ है, कंज्यूमिंग में लगा हुआ, बनाने में नहीं लगा हुआ. वो जैसे सारे के सारे एनिमल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं. मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया भी आप देखोगे वो भी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं. और फंजाई देखोगे वो भी क्या करती है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करती है, बिकॉज उसके अंदर कोई क्लोरोफिल वगैरह नहीं होती. मेरी वाली स्लाइड उड़ गई. आई विल ओके गाइस, मैंने स्लाइड दोबारा इंसर्ट कर ली है. तो क्या है कि फर्स्ट टाइप मैंने पढ़ाई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, दूसरी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तीसरी पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होती है. आपने सुना होगा कि पैरासाइट, जैसे हमारे घरों में हमने सुना होगा कि लाइस होता है एक ऑर्गेनिज्म. लाइस जो है आपके ह्यूमन बीइंग के हेड में आप ज़्यादातर ये पाई जाती है. ह्यूमन बीइंग के हेड में क्या पाई जाती है, लाइस पाई जाती है. ये भी क्या करती है, पैरासाइट की तरह एक्ट करती है. वो एनिमल जो दूसरों की बॉडी के ऊपर रहते हैं या उनकी बॉडी की होस्ट क्या होता है. अगर कोई, जैसे हम बोलते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर कोई एक ऑर्गेनिज्म एक्ट करता है, मतलब फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो हो गया वो किसकी तरह एक्ट करेगा, अगर दूसरा ऑर्गेनिज्म उसके अंदर रह रहा है तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म एक्ट विल कैसे एक्ट करेगा, होस्ट की तरह. तो दैट इज वाई वी से कि होस्ट के अंदर इनसाइड करता है. अगर कोई ऑर्गेनिज्म होस्ट के अंदर रिजाइड कर रहा है तो वो क्या एक्ट करता है, होस्ट की तरह. तो और होस्ट के अंदर रह के ही खाना वो लेता है, ऑब्टेन करता है फूड. उनके अंदर क्यों जाएगा, या लाइस हमारे हेड के ऊपर बैठती ही क्यों है, वो बैठती है खाना को कंज्यूम करने के लिए. तो टैपवर्म जो होता है और कस्क्यूटा प्लांट होता है, ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं. टैपवर्म ये जो है हेलमेंथिस में आते हैं, मतलब जो वर्म होते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं जो, जैसे एस्करियासिस लुम्ब्रिकाइड को आप देखते हो, वो ह्यूमन बीइंग के अंदर रहता है. और तीसरी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो दी हुई है कि सप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, वो एनिमल जो क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, जो सड़ा गला हुआ खाना खाते हैं, वो होते हैं हमारा बैक्टीरिया हो गया एंड फंजाई. आपने याद रखना है कि दो ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो क्या करते हैं, सप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, जैसे हमारा फंजाई बैक्टीरिया. होलोजोइक न्यूट्रिशन को आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि जैसे हम शो करते हैं, ह्यूमन बीइंग मैन हो गया,
ये क्या शो करता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कैट होगी, डॉग हो गया, फिश हो गया, अमीबा हो गई, सारे के सारे क्या शो करते हैं? हेलोजोई। इसमें क्या होता है, कम्प्लेक्स, एक रोटी लोगे आप, कम्प्लेक्स ही होगी वो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल लिया आपने, आपकी बॉडी, ये अगर आपकी बॉडी है, इस बॉडी में क्या कर रही हो आप? खाने को कंज्यूम कर रही हो। इस प्रोसेस ऑफ इंजेशन, ये प्रोसेस क्या होता है? ये प्रोसेस होता है इंजेशन का, मतलब खाने को आप मुंह में डालोगे, वो इंजेशन हो गया। उसके बाद क्या होगी? बॉडी के अंदर डाइजेशन शुरू होती है, हजमा जिसको आप बोलते हो, हजम होना जब शुरू होती है तो वो डाइजेशन होगी। एंड देन बॉडी के सेल जो हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे हम होंगे, हमारी बॉडी के सेल ऑब्जॉर्व करेंगे लास्ट पे, पहले हम खाएंगे, फिर वही खाना क्या होता है, जाके ऑब्जॉर्व होता है, बॉडी के सेल करते हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेल ही खाने को ऑब्जॉर्व करते हैं। दैट्स इट। तो दूसरा है हमारा न्यूट्रिशन प्लांट्स। प्लांट सबसे पहले न्यूट्रिशन अपने खाने को कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जिसमें एक ऑटोट्रॉफिक क्लोरोफिल, ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद खाना, सेल्फ, जो सेल्फ नरिशमेंट करता है, वो क्या होते हैं? जिनके अंदर क्लोरोफिल होती है, मतलब ग्रीन प्लांट अगर ऑटोट्रॉफिक है तो उनके अंदर क्लोरोफिल होगी, और मैन्युफैक्चर करते हैं अपनी ओन एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स क्या होता है? वही खाना, सिंपल शुगर। कहाँ से बनाते हैं? इंट्रासेलुलर केमिकल रिएक्शन होगी, अंदर सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगा रॉ मटेरियल, और वाटर होगा। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल जो है कैपेबल होती है कि वो ट्रैप कर लेगी इसी सनलाइट को, तो फिर हमारा जाके प्रोडक्ट बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, प्लस हमारा वाटर बनेगा बॉडी के अंदर। ग्लूकोज एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है, यही हमारी बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है। प्लांट यही प्रोड्यूस करते हैं, और लास्ट पे ऑक्सीजन जो हम लेते हैं। क्लोरोफिल जो है वो हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्लांट के लीव्स के क्लोरोप्लास्ट लीव्स के अंदर होता है। अगर आप ये लीव्स देखोगे, लीव्स के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। ये भी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होती है और किसके अंदर प्रेजेंट होती है? और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होती है स्टोमेटा के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये हमारे, अगर तो वो स्टोमेटा जो है टाइनी पोर्स होते हैं, मतलब एक लीव्स हो गया, लीव्स के अंदर ये अगर छोटे छोटे पोर्स हैं, ये क्या है? हमारे स्टोमेटा, और स्टोमेटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री जो है होती है। और क्या लिखा हुआ कि ये इंटरनल कंसेप्ट दिया हुआ है कि ये जो है स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे होते हैं। लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू ऑब्टेन होती है, जो क्या होती है? स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते रहते हैं, ओपन होंगे कभी क्लोज होते रहते हैं। अनदर थिंग क्या है कि ये स्टोमेटा ओपन कब होते हैं? जब इनके अंदर वाटर जाता है तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। वैसे ही सिमिलरली क्या होता है, गर्ड सेल जो है क्लोज कब होते हैं? मतलब ये गर्ड सेल, ये लिखा हुआ क्लोज वाला क्लोज कब होता है? जब ये श्रिंक कर जाएगा, मतलब सुखड़ जाएगा, जब इसके अंदर वाटर बाहर चला जाएगा, जब अंदर आएगा तो स्वेल कर जाएगा, सूज जाएगा। कौन से फैक्टर जो होते हैं फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं? मतलब फोटोसिंथेसिस कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, प्लांट को डिजीज होगी, वो ये हैं, सनलाइट हो गया, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर एंड टेम्परेचर कितना है वो भी डिपेंड करता है कि फोटोसिंथेसिस कितनी अमाउंट में हो रही है। अनदर कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होती है, ये भी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है, शुड रिमेंबर दैट। कि लीव्स के अंदर क्या होते हैं? टाइनी पोर्स होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे पोर्स होते हैं। ये अगर हमारा लीव्स है, लीव्स के अंदर पोर्स है, पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। ये पोर जो हैं ओपन क्या करते हैं? यही पोर जो होते हैं, मतलब ये पोर जो होते हैं लीव के अंदर, ये एंट्री करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की लीव के अंदर। वाटर जब फ्लो करेगा गार्ड सेल के अंदर तो उसकी रिसोजन आ जाएगी, जो क्या करेगा? हेल्प करेगा, और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग तभी होगी जब वाटर अंदर जाएगा। ये मैंने अच्छी पिक्चर शो की हुई है, आप देख सकते हो। गार्ड सेल कब ओपन होते हैं? जब इनके अंदर वाटर जाएगा। ये कब स्टोमेटल पोर बंद होगा? जब क्या होगा? वाटर बाहर ग्लास हो जाएगा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोमेटा होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो देन यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल. I will make more video and I will definitely complete the whole series of lecture.